दिल्ली बीजेपी ने जगह जगह कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस पर बांटो और राज करो का आरोप चढ़ा। तो वहीं दूसरी ओर जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की अगुवाई की। सिसोदिया ने दो टूक कहा कि जिन्हें बाबा साहेब के नाम पर दिक्कत है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत और योगेंद्र चंदोलिया का आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ कभी न्याय नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस सहित दूसरे विरोधी दलों पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप जड़ा। आज हमने ये स्थान कैलाश जी इसलिए चुना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर आखिर के कांग्रेस के शासन तक अंबेडकर जी के साथ हमेशा अन्याय हुआ। गृह मंत्री जी ने जिस तरह से तथ्यों को रखा कि आज पूरा देश मानता है बी.आर. अंबेडकर जी को, इसीलिए मजबूरी में कांग्रेस को उनके सम्मान की बात करनी पड़ रही है, वरना पंच तीर्थ तो भाजपा ने बनाए हैं। और उन तथ्यों को मोड़ तोड़ कर रखने के लिए कांग्रेस हमेशा से ही माहिर है, षड्यंत्र में माहिर है। अपनी वही राजनीति देश को बांटने की, समाज को बांटने की कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे उल्टे सीधे आरोप लगाने का काम कर रही है, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने देना है। 75 वर्ष के संविधान के ऊपर हम चर्चा करनी चाहिए कि संविधान ने इस देश को कहां तक पहुंचाया है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, जिन्होंने मात्र 12 मिनट का भाषण दिया और वो केवल मुद्राओं का बताते रहे। अबे मुद्रा कभी किसी का चित्र। वहीं बीजेपी के खिलाफ जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने आप के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की तरक्की और जात पात से छुटकारा पाने के इच्छुक लोग बाबा साहेब का नाम तो जरूर लेंगे। जिन्हें अंबेडकर जी के नाम से दिक्कत है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान बता रहा है कि बीजेपी अहंकार में डूब चुकी है। हर वो आदमी जो अपने बच्चों की और हिंदुस्तान की तरक्की चाहता है वो अंबेडकर अंबेडकर कहेगा। ये हिंदुस्तान का महामंत्र है, हिंदुस्तान की तरक्की का महामंत्र है। हमारा संविधान हमारे राजनीति की, हमारे देश की तरक्की की जान है, जो बाबा साहब ने लिखा है। तोड़ मरोड़ के नहीं, उनकी मरोड़ को दिखाया जा रहा है। अब वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये बयान सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में कितनी डूबी हुई है, अपनी मरोड़ में कितनी डूबी हुई है। कहीं किसी ने कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं है। वो कांग्रेस को गाली दें, वो दूसरी पार्टियों को गाली दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंबेडकर साहब का अपमान करेंगे। कोई अगर आदमी अंबेडकर साहब का नाम लेता है और उनका अपमान करेंगे तो ये देश सहन नहीं करेगा। अगर आपको इस बात से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि ये हिंदुस्तान अंबेडकर अंबेडकर क्यों चिल्ला रहा है, तो आप हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और ऐसी जगह चले जाइए जहां अंबेडकर साहब को याद नहीं किया जाता हो। हिंदुस्तान के लोग तो अंबेडकर साहब को याद करेंगे। मनीष सिसोदिया का दावा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से गरीब और पिछड़े वर्ग को शिक्षा का अधिकार मिला है। बाबा साहेब के बनाए संविधान से हिंदुस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।